स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो आइए हम चलते हैं इस प्रदर्शनी के अंदर और देखते हैं यहाँ के किस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है और जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अनुभव जानते हैं। तो प्रदर्शनी के अंदर आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या भी है और आगे जैसे आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कटआउट्स लगे हुए हैं जिसे कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कबीर परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का संयंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के रक्त की। तो ये कबीर साहब जी जो कि 628 वर्ष पूर्व जो काशी में आए थे, जिनको कवि के रूप में जाना जाता है, उनकी लीलाओं को यहाँ पर कटआउट के माध्यम में दर्शाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे कटआउट हैं और इनके श्रद्धालुओं से जानेंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? बहन जी, मेरा नाम गजराज दास है, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। तो सर हमें ये बताइए कि जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है तो यहाँ पे कुछ कटआउट्स नजर आए, तो इन कटआउट्स का क्या मतलब है और क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये भंडारा रखा है 3 दिन का, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस कहा जाता है। तो ये कटआउट्स लगे हुए हैं तो उसी को दर्शाते हैं। दिव्य धर्म यज्ञ का दिवस का अर्थ है कि कबीर साहब जी जो पूर्ण परमात्मा है वो 625 लगभग 625 वर्ष पहले इस धरातल पर आए थे। तो उन्होंने 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था और जब भोजन करवाया था तो जब भी भोजन किया था श्रद्धालुओं ने झूठी चिट्ठी डाली गई थी, वो एक अलग कहानी है, मगर इसके अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो 18 लाख लोगों ने भोजन किया था, तो जब 3 बार भोजन किया है, 4 बार या 2 बार, जितनी बार भी लोगों ने भोजन किया उतनी ही बार उनको भोजन के साथ साथ एक दोहर और एक असर भी दी गई थी। तो उस उपलक्ष्य में ये कटआउट वगैरह लगाए गए हैं। आपको कैसा लगा यह प्रदर्शनी में आकर? ये प्रदर्शनी देखिए, जो परमात्मा 625 वर्ष पूर्व आए थे उसको साकार रूप देता है। ये कटआउट्स हैं जो ये दर्शाता है कि कैसे कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लीलाएं की थी, कैसे उन्होंने भंडारा करवाया था। एक झोपड़ी में रहते हुए उन्होंने 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था। इससे प्रदर्शित होता है कि पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकता है, वो समर्थ भगवान है। तो ये सारी चीज़ें इस कटआउट को देख के समझ में आती हैं। आपने क्या अनुभव किया यहाँ पे पूरी प्रदर्शनी में घूमकर? प्रदर्शनी में हमने देखा कि जैसे कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले आए थे तो उन्होंने भंडारा किया था। तो हमने देखा कि एक जगह झूठी चिट्ठी डाली गई है तो उसके बारे में कटआउट लगे हुए हैं। कहीं बैलों के ऊपर भोजन भंडारा है तो उसके बारे में कटआउट लगे हुए हैं। कहीं पे बंजारा रूप में जो भगत थे, कबीर साहिब के भगत बैलों के रूप में आए थे, उन्होंने बैलों का रूप धारण किया था, उन्होंने भक्तों का रूप धारण किया था। तो सब ने मिलकर कबीर साहब ने, समर्थ भगवान ने ये सारी लीलाएं की थी। ये समझ में आता है कि समर्थ परमात्मा कबीर साहब ने वो लीला की थी, उसको साकार रूप दिया गया है। ये कटआउट को देख के समझ में आता है। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। आप देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालु उमड़ कर इस प्रदर्शनी की ओर आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था इन कटआउट्स के बारे में। इसके आगे यहाँ पर एक कबीर गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब की एक ग्रंथ है वो रखा हुआ है, जिसकी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन की गई है। आगे की ओर चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उसकी कुछ यहाँ पे छवि दर्शाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो गरीबों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है उसकी कुछ झलकें यहाँ नजर आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जरूरतमंदों को क्या क्या सामान देते हैं और किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करते हैं। आप आगे की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कटआउट्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर
गरीब को देगा कबीर भगवान। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि सदस्य है गरीब परिवारों के लिए उनके कपड़े और जो रजाई गद्दे जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अगले कटआउट्स में दर्शाया गया है कि उन संत रामपाल जी महाराज गरीब बच्चों को जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में बीमार है जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते तो उनका फ्री में इलाज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। हम इस प्रदर्शनी के और आगे चलते हैं तो एक और ही सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवार है जिनको रहने के लिए छत नहीं है उनके लिए ये घर भी बनाया जा रहा है, उसकी यहाँ पे छवि है। और जो घर में जो ज़रूरत के सामान होते हैं छोटे से छोटे चीज़ से लेकर बड़े सामान चकला बेलन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे थालियाँ भी हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ भी हैं, कढ़ाई है और आटा रखने की टंकी है, बर्तन रखने का ये बर्तन रखने का स्टैंड है। आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों की सहायता कर रहे हैं। और इस भव्य प्रदर्शनी के अंदर यही दर्शाया गया है जो श्रद्धालु आएंगे उन संत रामपाल जी के कार्यों को देखकर कैसे प्रभावित होते हैं उस छवि को यहाँ पर दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। जैसे ही हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक बुक स्टॉल भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ के आप देख पा रहे होंगे चारों कोनों में ये पुस्तकें रखी हुई है जो कि धार्मिक है। और आप देख भी पा रहे होंगे लोगों में काफ़ी उत्सुकता है इन पुस्तकों को देखने की, अपने धर्म शास्त्रों को खोल कर देखने की। आप देख पा रहे होंगे भीड़ किस तरीके से इन पुस्तकों को देख रही है। अब हमने पूरी प्रदर्शनी देखी यहाँ पर किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है प्रदर्शनी को सजाए हैं, कटआउट्स है, अन्नपूर्णा मुहिम के कटआउट्स है और पुस्तकों का मेले। तो हम यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से हूँ। सर हमें ये बताइए जो कि ये भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था आप लोगों का? बिल्कुल बढ़िया सवाल किया आपने। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य कारण ये रहता है संसार जो है पूरा विश्व जो है वो अलग अलग बाजार है। समाज के लोग तो क्या एक परिवार के अंदर लोग एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। हर घर में कई समाचार, पूरे विश्व में आग लगी एक तरीके से। इसका मुख्य कारण क्या है? परमात्मा ने जो संविधान बनाया, जो नियम बनाया था उनके विपरीत सभी क्रिया कर रहे हैं। हिंदू धर्म है वो अपने तरीके से क्रिया कर रहा है, इस्लाम है वो अपने तरीके से क्रिया है, सिख धर्म के लोग अपने अलग तरीके से कर रहे हैं। यानी शास्त्र में जो लोग विधि लिखे है उस विधि को फॉलो नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व के जो लोग हैं वो जो है वैदिक सिद्धांत के अनुसार वो एक परिवार है और पूरे परिवार को हमें एकजुट रहना चाहिए। इसी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्र के अनुकूल साधना बताई जा रही है। यानी भी जितने धर्म है सभी धार्मिक शास्त्रों से वो साधना करे, भक्ति करे, यही शास्त्र के अनुकूल है। यदि शास्त्र के अनुकूल कोई भक्ति साधना होगी तो पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह होगा और वहाँ शांति प्रदान होगी। एक आखिरी यही विकल्प है कि आपने शास्त्र के अनुकूल भक्ति कीजिए आप। और शास्त्र में जो गीता अध्याय 4 में 34 वर्णित तत्वदर्शी संत होते हैं वो संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही है। उनके द्वारा बताई विधि को जब हम अपनाएंगे तो संपूर्ण विश्व में शांति प्रदान होगी और एकजुटता का हम प्रमाण देंगे और हमारा देश जो भारत है और विश्व के अंदर वो एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा और विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। तो यही मुख्य उद्देश्य उनका है कि पूरे विश्व को एकजुट रखा जाए और वैदिक सिद्धांत के अनुसार वसुवैत कुटुम्बकम अर्थात विश्व एक परिवार है। उसी परिवार को एकजुट करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो हर साल आयोजन करवाते हैं, साल में 6 भंडारे होते हैं, 6 प्रोग्राम होते हैं, जिसमें दिव्य धर्म भी एक विशेष प्रोग्राम है और इसी उपलक्ष्य में ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सर हमने इस प्रदर्शनी के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के कुछ कटआउट्स भी देखे तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ,
ये सब्जेक्ट भी इससे जुड़ा हुआ ही है। आज संत रामपाल जी महाराज ने देखा मतलब एक परिवार जो है वो भूख से तड़प के मर गया, यानी भूख से मर गया। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था या कोई दूसरे कारण रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, तो उसके कारण भी बच्चे जो भूख मरते हैं, बड़े बड़े परिवार लोगों के उजड़ गए हैं। तो उनसे ये देखा नहीं गया। और संत जो उनका सिद्धांत भी होता है, संत जो होते हैं वो जल की तरह होते हैं। वो कहते हैं ना भी संत जो होते हैं वो एक साधु होता है, और साधु एक वृक्ष की तरह होता है। जैसे फलदार आम का पेड़ ले लीजिए या बेरी का पेड़ लीजिए, लोग चाहे उसको कितने भी पत्थर मारते रहे लेकिन वो फल देता ही है। ये संत का स्वभाव है। और इसी अनुकूल इसी बात को सिद्ध करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जो है ना वो लागू किया, नियम लागू किया। अन्नपूर्णा मुहिम को पूरे विश्व में लागू किया जाए, और अन्नपूर्णा के तहत उन परिवारों की सहायता की जाती है जिसमें जो असहाय हो, जो कमाने में असमर्थ हो, उसमें घर में परिवार कमाने वाला न हो कोई। तो इसी बात को लेकर ही संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर जिसके मकान नहीं है उनको मकान बना के दिए जाएंगे, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनके बच्चे उनको स्कूल में शिक्षा का भी अनुदान दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में अगर कोई बच्चा बीमार है, उनके घर के परिवार किसी उनको भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से वो सहायता प्रदान करते हैं। तो ये विशेष कुछ कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवा रहे हैं। सर अभी आपके पास में यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें रखे हुए हैं, तो आप लोग किस उद्देश्य से इन पुस्तकों को रखते हैं? जो और आप हम देख भी रहे हैं यहाँ पे भीड़ भी उमड़ रही है इन पुस्तकों को देखने के लिए, तो इन पुस्तकों में ऐसा क्या है जो आप दिखाना चाहते हो? संपूर्ण विश्व के अंदर क्या लोग अलग थल पड़ गए, ये पहले मैंने जिक्र किया है। तो मूल उद्देश्य यही है कि इस शास्त्रों के अंदर जो यथार्थ विधि बताई गई भक्ति करने की, साधना करने की विधि है वो इस शास्त्रों में बताई गई, और साधना की विधि एक ही है। यदि आप कुरान की बात करोगे तो उसमें जो ओम तत् सत है वो येन सिन का करके बताया गया है। अगर आप गीता की बात करोगे तो उसमें ओम तत् सत करके लिखा ही है। अगर आप बाइबल की बात करोगे तो उसमें अल्फा ओमेगा नाम से मंत्र दिए गए, यानी सभी के मंत्र एक है, सबका परमात्मा एक है। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए, इसी बात को उजागर कर ले, ताकि हिंदू अपनी पुस्तकें पढ़े, सिख भाई वो अपनी पढ़े, मुस्लिम भाई है वो अपनी पढ़े, तो सभी लोगों के शास्त्र है वो धर्मों के शास्त्र है, उसका सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो एक परमात्मा प्राप्त करने के लिए है। इसलिए सभी शास्त्र में लगाए हैं। इन्हीं शास्त्रों से अपने यथार्थ विधि है, सबका जो मूल है गीता अध्याय के अंदर, गीता 4 में 34 तत्वदर्शी सत्य बताया, ये मैं पहले भी जिक्र कर दिया मैंने। तो मूल उद्देश्य ये है कि सभी जो पूरा विश्व है उसको एकजुट करना ही मूल उद्देश्य है इन शास्त्रों को लगाने का। जी, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम शुरू करी है उस मुहिम से जुड़िए, और अपने शास्त्रों में लिखा क्या है। अक्सर देखा जाता है लोग सभी भक्ति करते हैं, मंत्र भी जाप करें, लेकिन फिर भी उनको लाभ नहीं हो रहा है। यदि कोई मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट है, अगर उसका गुरु उसको 12 दूनी 36 बताए तो कैसे उत्तीर्ण हो जाएगा वो? यानी यथार्थ जो विधि है शास्त्रों में बताई जा रही है उसको अपनाइए आप, ये नहीं अपने तरीके से आप करते रहो। आप अपने तरीके से मनमाना आचरण करोगे तो आप कभी सफल नहीं होगे, और सफल नहीं होगे तो ये आपकी त्रासदी निश्चित है। ये धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखा दर्शकों आपने इस भव्य प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या था, क्यों इस प्रदर्शनी के अंदर इतने सारे लोग उमड़ कर आ रहे हैं। जैसा कि इन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि इस भव्य प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य है। सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी देखा। इस प्रदर्शनी में सामाजिक और आध्यात्मिक काफ़ी महत्वपूर्ण